इसका असर कुछ नहीं दिखेगा। जैसा उनका काम पर वोट मिलता है, काम पर वोट मिलेगा। विश्वासघात मानेंगे आप? बिल्कुल विश्वासघात है। नीतीश जी ने अकलियतों के साथ धोखा किया है, लोजपा ने भी अकलियतों के साथ धोखा किया है। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों का झुकाव नीतीश जी की तरफ था और मुसलमान नीतीश जी को अपनी पसंद बनाना चाहता था, अब नहीं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि वफ़ के बाद वो विश्वास मुसलमानों का जीत पाएंगे। बिल्कुल नाराज़गी है, सबको नाराज़गी है। जिससे इतनी उम्मीद थी, आखिर मौके पर उन्होंने छुरा भोग दिया। और क्या, अब ये हालत है कि अब सेकुलर नाम के ऊपर नहीं जा सकते हैं, वो नहीं, कभी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब जिसके साथ जाली मुसलमान इनके खिलाफ चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने जिस तरह से किया वो कोई तरह का सोच नहीं था कि मुसलमान इस तरह सोच। काम तो वाकई मुसलमानों के लिए भी किया है, सबके लिए उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। मैं खुले मन से भी कह रहा हूँ कि जितना इतिहास पढ़ने को पलट कर देखा जाए तो जितना नीतीश कुमार जी ने किया आज तक किसी ने किया। जो सेकुलरिज्म का चेहरा ओढ़े हुए थे, जो कहते थे हम सेकुलरिज्म का झंडा उठाए हुए हैं, उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। सारा किसकी तरफ है? आप जान सकते हैं कि किनकी तरफ है? जो श्री बाबू के, जो मानते हैं कि हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं, जो मानते हैं कि हम स्वामी सहजानंद के वंशज हैं, जो जानते हैं कि हम सर गणेश दत्त के वंशज। उस ललन सिंह को मैंने उस रूप में देखा जो कोई लगता था कि कोई संघी बोल रहा है, वो लगता ही नहीं था कि वो समाजवादी बोल रहा है। इसका पूरा असर मिलेगा, इसलिए कि देखिए आज तक मुसलमान बीजेपी में नहीं रहकर जदयू में नीतीश कुमार के साथ रहे। इनको विश्वास था कि सेकुलर है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा सबक मुसलमान को सिखाया है। किसने सिखाया? नीतीश कुमार जी ने, जिसको कभी मुसलमान सोचा भी नहीं था। हाँ, धोखा दे रहे हम लोग के साथ में रखे हम सेकुलर हैं, उसके बाद ऐसा कॉर्नर वाला काम किया है जो कोई सोचा भी नहीं था। इसका असर तो दिखेगा। अब बहुत अच्छे से इसका जवाब मुसलमान देगा, इस चुनाव में देगा, बिल्कुल देगा। इलेक्शन जब आएगा तभी पता चलेगा कि कोई चोर चोर मौसेरा भाई, बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक ही है, या चिराग पासवान हो जाए या फिर जयंत चौधरी हो जाए, सब तो लगभग एक ही तरह के। मुसलमान कहीं कहाँ जाएंगे? मुसलमान जहाँ हैं वहीं रहेंगे। मुसलमान के बाप जागीर, बाप दादाओं की ये मुल्क है, मुसलमान यहीं रहेंगे। अगर आप इतना ही बिल पास कराना चाहते हैं और इतना ही नया नया कानून बनाना चाहते हैं तो साहब पटना में सैकड़ों ऐसी मंदिरें हैं जो वफ़ की ज़मीन पर है, जिसका अपना कोई लेखा जोखा नहीं है। आप उसका सर्वे कराएं और मंदिर हटवा के मुसलमानों की और वफ़ की ज़मीन वापस करवाएं। मोदी के मन की नहीं चलेगी, आवाम बेहतर जवाब देगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से पारित हो चुका है, उसे पास किया गया है और भारी बहुमत से पास किया गया है। लेकिन अब जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका रुख क्या है? क्योंकि जेडीयू पार्टी ने भी उनका समर्थन किया है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मुसलमानों का मूड क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज जुमा है, जुमे की नमाज़ अदा की गई है और जुमे की नमाज़ अदा करते ही जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे हम जानते हैं इस साल, क्योंकि बिहार में चुनाव है, वक्फ संशोधन बिल जो है वो तो पास हो गया, लेकिन अब इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? मुसलमान आखिर अब साथ किसका देंगे इस चुनाव में, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वक्फ बिल पर बात हो रही है। क्या लगता है, जो वक्फ बिल पास कर दिया गया है, इस साल बिहार में चुनाव भी, इसका इफेक्ट दिखेगा? इफेक्ट तो दिखना चाहिए, दिखेगा। 100% नीतीश कुमार को लगता है मुस्लिम वोट नहीं देंगे। हाँ, हाँ, नीतीश कुमार से नाराज हो गए। नीतीश कुमार से नाराज़ हो गए हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया नीतीश कुमार ने। काम तो वाकई मुसलमानों के लिए भी किया है, सबके लिए उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। अब मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन वक्फ बिल का साथ देकर ठीक नहीं। हाँ, वक्फ बिल का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो आपको लगता है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, जी जी, ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो फिर कहाँ जाएंगे मुसलमान, किसके साथ देंगे? अब देखिए, अभी तो इलेक्शन में टाइम है, अब कौन कहाँ जाएगा ये भी बताना मुश्किल है। नीतीश इधर आएंगे, चिराग इधर आएंगे, कौन कहाँ जाएगा अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन नीतीश के साथ नहीं, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार अगर इधर आ जाएंगे तो जाएंगे। नहीं, अभी जो हाल चल रहा है, नीतीश तो नहीं जाएंगे, हमको तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे साथ में? नहीं, वोट नहीं देंगे। हमारे साथ सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सर, जिस तरह से वक्फ बिल अब पास हो चुका है, काफ़ी विरोध है मुसलमानों का। इस साल बिहार में चुनाव भी, आपको लगता है इसका असर तो इस बार पड़ेगा ना? अब देखिए, भविष्य के घर में अब असर पड़ेगा ना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन आपके सवाल का जवाब दे दें। आप लोग सवाल करें, जवाब देने से पहले सवाल करते हैं तो फिर जवाब वो लेकिन ये भी तो है, हमने काम तो किया है, उसका भी तो एक एडवांटेज मिलना चाहिए। लेकिन नाराज़गी तो है, मैं बार बार कह रहा हूँ।
और मैं बड़े खुले मन से भी कह रहा हूँ कि जितना इतिहास के पन्ने को पलट कर देखा जाए तो जितना नीतीश कुमार जी ने किया आज तक किसी ने नहीं किया है। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पर मुसलमानों में नाराजगी है। मैं बार बार इस बात को आप बोला। जब अपने कौम के बीच में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये गलत हो गया। अब कौम के बीच पे कौम फोन पे फोन लोग आ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब समय आएगा, इलेक्शन तक वो टाइम है भी। नाराजगी है, ये बात सही है। नाराजगी है। मिली तंजीमें जो हैं वो अपना इस पे कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रही हैं। लेकिन आपको लगता है, एक सवाल इसमें भी था कि महिलाओं को तवज्जो देने की बात, तो आपने कहा था महिलाओं को तवज्जो तो हम दे रहे हैं। बिल्कुल, तो जो हमारे यहाँ भी महिला मेंबर थी, कोई नई बात थोड़ी है। महिलाओं को तवज्जो दी, अच्छी बात है, वेलकम का। जब महिलाओं का अपलिफ्टमेंट तो होना ही चाहिए, इसे कौन लोग इनकार कर रहा है। लेकिन और सारी चीज़ें बातें उस पर भी बात है ना। लेकिन जो छेड़छाड़ की गई वो बर्दाश्त से बाहर है। अब तभी तो नाराजगी है। देखिए हमारे साथ अफजल अब्बासी थे, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। वक्फ बिल पेश भी हुआ, पास भी हो गया। हमारे साथ तमाम जितने लोग हम उनसे बात करेंगे। वक्फ बिल तो पेश हुआ, पास भी हो गया। इस साल बिहार में चुनाव है, असर दिखेगा? देखिए जो हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में, और भारत सरकार ने जिस तरह अड़ करके इसको कानून का रूप दिया है, ये भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल आत्मा है, उसकी अवहेलना है। इससे लोगों में आक्रोश है निश्चित रूप से। और वो लोग जो सेकुलरिज्म का चेहरा ओढ़े हुए थे, जो कहते थे हम सेकुलरिज्म का झंडा उठाए हुए हैं, उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। इशारा किसकी तरफ है? आप जान सकते हैं कि किन की तरफ है। जो श्री बाबू के, जो मानते हैं कि हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के वंशज हैं, जो मानते हैं कि हम स्वामी सहजानंद के वंशज हैं, जो जानते हैं कि हम सर गणेश दत्त के वंशज, उस ललन सिंह को मैंने उस रूप में देखा जो कोई लगता था कि कोई संघी बोल रहा है। वो लगता ही नहीं था कि वो समाजवादी बोल रहा है। ऐसी कोई बात आपको लगता है इस साल जो चुनाव होंगे इसमें इसका असर देखने को मिलेगा? ये इसका पूरा असर मिलेगा, इसलिए कि देखिए आज तक मुसलमान बीजेपी में नहीं रहकर जदयू में नीतीश कुमार के साथ रहे। इनको विश्वास था कि ये सेकुलर है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा सबक मुसलमान को सिखाया है। किसने सिखाया? नीतीश कुमार जी ने, जिसको कभी मुसलमान सोचा भी नहीं था कि इनके साथ हम लोग लास्ट में ऐसा इस तरह धोखा देंगे। और जिस तरह से धोखा दे रहे हैं, हाँ धोखा दे रहे हैं हम लोग के साथ में रखे हम सेकुलर हैं, उसके बाद ऐसा कॉर्नर वाला काम किया है जो कोई सोचा भी नहीं था। इसका असर तो दिखेगा। अब बहुत अच्छे से इसका जवाब मुसलमान देगा इस चुनाव में देगा, बिल्कुल देगा। आपको लगता है इस साल साथ नहीं देंगे? नहीं, वक्त पर क्या बात हो रही है, चर्चा जो आम है, आप बताएंगे ना? इससे नाराजगी है, खुशी है, क्या है? नाराजगी तो है, नाराजगी है। इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, चुनाव इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा जी। तो इलेक्शन जब आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई, बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक ही हैं। या चिराग पासवान हो जाए या फिर जयंत चौधरी हो जाए, सब तो लगभग एक ही तरह के। सब दिख गया जी, एकदम दिख गया। और इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, इस बार रिजल्ट हम लोग भी दिखाएंगे। रिजल्ट दिखाएंगे? क्या वोट नहीं देंगे? क्या ऐसी बात? सेकुलर के नाम पर कौमनल का चश्मा पहनकर घूमने वालों को जनता पहचान रही है और सबक सिखाएगी निश्चित तौर पर। इस आप लोग को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार साथ देंगे? देखिए, उम्मीद तो हम सिर्फ अपने अल्लाह से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर अपने कार्यकाल में काम किया है बिहार में सबको लेकर के, तो उसी तरह से उनको चाहिए था कि जो उनका नारा है सबके लिए इंसाफ, सब एक साथ, उसके अनुसार वो इस पर गौर करते, फिक्र करते, लोगों से मशवरा करते, फिर निर्णय लेते। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया। इसका असर दिखेगा इस चुनाव में? निश्चित तौर पर दिखेगा। आवाम जवाब देगी, वक्त बेहतर जवाब देगा। तो फिर जाएंगे कहाँ मुसलमान? नीतीश कुमार को छोड़ के कहाँ? मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान जहाँ हैं वहीं रहेंगे। मुसलमान के बाप जागीर, बाप दादाओं की ये मुल्क है, मुसलमान यहीं रहेंगे। अगर आप इतना ही बिल पास कराना चाहते हैं और इतना ही नया नया कानून बनाना चाहते हैं, तो साहब पटना में सैकड़ों ऐसी मंदिरें हैं जो वफ़ की ज़मीन पर है, जिसका अपना कोई लेखा जोखा नहीं है। आप उसका सर्वे कराएं और मंदिर हटवा के मुसलमानों की और वफ़ की ज़मीन वापस करवाएं, तो माना जाएगा कि आप सबका साथ और सबके न्याय की बात करते हैं, सबके साथ इंसाफ की बात करते हैं। इस बार चेहरा दिख गया है। मोदी के मन की नहीं चलेगी, आवाम बेहतर जवाब देगी। इस बार क्या नीतीश कुमार का चेहरा दिखा है सेकुलरिज्म वाला? हाँ, नीतीश कुमार तो बढ़िया काम किए हैं। बढ़िया काम किए हैं, लेकिन इस बार जो वक्त पर साथ दिया है, क्या इससे खुशी है, नाराजगी है, क्या है? नहीं, इसमें हर तबका का अलग अलग विचार है। हम लोग का विचार ये है कि इसमें मुस्लिम जो गरीब गुरबा थे उन लोगों का हक का इंसाफ होगा। इंसाफ होगा? हाँ, इंशाअल्लाह चुनाव में इसका हिसाब होगा। हाँ, चुनाव में हिसाब क्या होगा? चुनावी साल भी है तो इसका असर तो दिखेगा ना। इसका असर कुछ नहीं दिखेगा। जैसा उनका काम पर वोट मिलता है, काम पर वोट मिलेगा। काम पर वोट मिलता है, काम पर वोट मिलेगा। सभी लोगों की अलग अलग राय है जो हम तक पहुंचा रहे हैं।
देखिए, नमाज अदा करने के बाद तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हम उनसे बात कर रहे हैं। वक्फ बिल पेश भी हुआ, पास भी हो गया। क्या लगता है इसका असर तो अब आगे दिखेगा? इस साल चुनाव भी है। देखिए, बिहार का तो ये चुनावी साल है और बिहार में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार हैं, लोक जनशक्ति वाले हैं, ये लोग अक़लियतों का वोट लेने का दावा भी करते हैं, अक़लियतों के हितैषी होने का वादा करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हमेशा जाके ये बीजेपी की मदद करते हैं। तो इस बार जनता में नाराज़गी है। जनता देख रही है कि कौन लोग एनडीए के साथ खड़े होते हैं, मुसलमानों के साथ विश्वासघात कौन लोग करते हैं। इसे विश्वासघात मानेंगे आप? बिल्कुल विश्वासघात है। नीतीश जी ने अक़लियतों के साथ धोखा किया है, लोजपा ने भी अक़लियतों के साथ धोखा किया है। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों का झुकाव नीतीश जी के तरफ था और मुसलमान नीतीश जी को अपनी पसंद बनाना चाहता था, अब नहीं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि वफ़ के बाद वो विश्वास मुसलमानों का जीत पाएंगे। वो बड़ा मुश्किल है, मुसलमानों में नाराज़गी मुश्किल। हम और भी लोगों से बात करेंगे। तमाम जो लोग हैं जो नमाज अदा करके निकल रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर, हम उनसे उनकी राय जानेंगे। वक्फ बिल पर क्या कह रहे हैं? वो तो पास भी हो गया। पास तो होना ही था। इस साल चुनाव भी है बिहार में। आपको लगता है वक्फ बिल संशोधन विधेयक जो पेश हुआ, पास भी हुआ, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, खामियाजा क्या, देश के साथ जब भी विपत्ति पड़ा है ना, तो इस तरह से केंद्र सरकार खेल खेलता है। जिस 2 बजे रात में हिंदुस्तान पे टैरिफ 26% लादा जा रहा था, तो यहाँ सदन में बैठ के एक कौम के लिए ये इसके साथ खेलो, तो देश के बारे में नहीं सोचते हैं सर। जानबूझ के किया गया? ये जानबूझ के सरासर क्या ये जानबूझ के वक्फ बिल वाला लाया गया है? वक्फ बिल वाला क्या जानबूझ कर लाया गया है? बिल्कुल जानबूझ के लाया गया। अब खत्म हो गया, अब क्या कहना है। नहीं, इस साल चुनाव भी है, इसका असर दिखेगा बिहार में? बहुत दिखेगा, बहुत बहुत देखिएगा, उसके बाद पता चलेगा। अभी दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। से नाराजगी है? नीतीश कुमार से नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है, सबको नाराजगी है। जिससे इतनी उम्मीद थी, आखिर मौके पर उन्होंने छुरा भोग दिया। और क्या, अब ये हालत है कि अब सेकुलर नाम के ऊपर नहीं जा सकते हैं। वो नहीं, कभी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से नीतीश कुमार की बात हो रही है, नीतीश कुमार ने क्या सच में, अभी लोग कह रहे थे कि छुरा भोंका है। देखिए, ये मैं बार बार बता रहा हूँ लोग भाई कि नीतीश कुमार को ये इस तरह से, जिस तरह से छोड़ा भूखा है, मुसलमानों के साथ माइनॉरिटी का पूरा उनके ऊपर वोट था, लेकिन 2025 में इसका जिन्होंने इस तरह से किया, उसका उनको भुगतना पड़ेगा। 2025 में हो जाएगा, एकदम हो जाएगा इसका खेल। और ये पूरा मुसलमान एक तरफ से होकर ये इसको देख, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चला जाएगा। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के हक में कभी ना इस तरह फैसला लिया है, गलत फैसला ले लिया है। किसी साथ अब जिसके साथ जाएंगे मुसलमान इनके खिलाफ चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने जिस तरह से किया, वो कोई तरह का सोच नहीं था कि मुसलमान इस तरह सोचते। नहीं, वो तो कहते थे कि आप लोग के वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी सम्मान देंगे, उनको जगह देंगे। तो फिर हिंदू को गैर मुस्लिम को क्यों घुसा दिया? मुतवली 2 गैर मुस्लिम को क्यों बना दिया? हक की पर आपको धार्मिक न्याय बोर्ड के ज़मीन पर हमको बना दीजिए, धार्मिक न्याय बोर्ड के मुतवली हमको बना दीजिए। मुतवली गैर मुस्लिम को बनाएगा। आप मंदिर मस्जिद में किसी मंदिर के इसमें कमेटी में हमको डाल दीजिएगा कि मुसलमान को नहीं डालते। तो देखिए, जो भी है ये सिर्फ राजनीतिक है और सियासत का चाल चला, जो इसका भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार को 2025 में जरूर भुगतना में दिखेगा। एकदम दिखेगा, इसका जलवा आपको दिखने जा रहा है। देखिए, जलवा दिखेगा। मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं, वो क्या कह रहे हैं नमाज के बाद, वो हमने आपको सुनवाया है। जुमे की नमाज के बाद हमने आपको सुनवाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस साल क्या होना है चुनाव में समझ सकते हैं। मुसलमान नाराज तो है, चाहे जहाँ जाएं, नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। आपने सुना है इनकी क्या इच्छा है, इनके क्या दिल में बसी भावना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।